अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स के बारे में हमने बताना है कि आया ये स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं। तो पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर नंबर क्या होता है। अच्छा, तो किसी भी नंबर को अपने जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले 2 को ले लेते हैं। तो 2 को अगर हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, यानी एक किसी नंबर को अपने जैसे नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। ओके, अब 2 टाइम 4, तो ये जो 4 है ये इस 2 का स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ओके, यानी ये 4 स्क्वायर है किसका, 2 का। इसी तरह हम 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब 5 को हम 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 25, तो ये जो हमारे पास 25 आ रहा है ये इस 5 का स्क्वायर होगा। ओके, यानी ये स्क्वायर नंबर है किसका, 5 का। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10। तो 10 को हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 100। तो ये जो 100 है ये इस 10 का स्क्वायर है। ओके, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, किसी भी नंबर को अपने जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है, रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर होते हैं इन्हें हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही बताना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, आए ये किसी नंबर के स्क्वायर नंबर हैं या नहीं, तो इनको हमने चेक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 18। तो 18 को हमने चेक करना है कि आया ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, यानी ये किसी का स्क्वायर बनता है या नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो हम पहले 2 के ही रीड करेंगे। तो 2 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल रीड होगा 3 टाइम। ओके, 3 टाइम 9। अब फिर 3 पर 3 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। अब इसकी 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। पी से प्राइम, एफ से फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 की क्या है हमारे पास, 233। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं, अगर इनके पेयर्स बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 18 है ये एक स्क्वायर नंबर है। अगर ये जो फैक्टर हैं इनके पेयर नहीं बनते, यानी कोई नंबर अकेला रह जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 18 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इनके पेयर बनते हैं या नहीं। तो देखिए 3 तो इसका हमारे पास एक पेयर बन गया। ठीक है, 3 का पेयर आपको पता है किसे कहते हैं, जोड़े को। तो अब देखिए हमारे पास 2 अकेला रह गया है, तो अगर एक और 2 होता तो हमारे पास इसका भी पेयर बन जाता, लेकिन लिहाजा हमारे पास 2 अकेला रह गया। तो इसका मतलब ये है ये जो 18 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब आगे पार्ट 2 को देखें, 25। तो 25 को हमने चेक करना है क्या है ये किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो हम सबसे पहले 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो 25 पर 5 का टेबल रीड होगा। ओके, 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। ओके, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तुम्हारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 5। अब देखिए 5 और 5 का पेयर बन रहा है। ओके, तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अकेला हमारे पास रह गया हो, तो लिहाजा ये जो 25 है ये एक स्क्वायर नंबर है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 25 इज अ स्क्वायर नंबर। अब आगे पार्ट 3 को देखें, 17। तो हमने 17 को भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 पर 17 का टेबल ही रीड हो सकता है। ओके, 17 1 टाइम 17। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 17 की। तो हमारे पास क्या आई है, सिर्फ 17। तो 17 तो अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है ये जो 17 है ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर।
तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिए कि ये जो 17 है इसको अभी हमने सोल्व किया है कि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अब पार्ट 4 में भी हमें 17 दिया गया और 5 पार्ट में भी हमें 17 ही दिया गया है। तो ये बुक में थोड़ी मिस्टेक हुई पड़ी है कि हमें एक जैसे नंबर फिर हमें दिए जा रहे हैं, तो ये एक मिस्टेक है, आपकी बुक पर भी ये मिस्टेक होगी। तो अब हम इसको छोड़ते हैं, ये जो 17 है, क्योंकि हम एक बार इसको सोल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 है 144। तो 144 को हमने चेक करना है कि ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 7 टाइम 14 और 2 2 टाइम 4। ओके, अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 3 टाइम 6 1 बच गया 12 होगा, तो 2 6 टाइम 12। अब 36 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है 18 टाइम। ओके, इसी तरह 18 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है 2 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल रीड होगा। ओके, 3 3 टाइम 9। फिर 3 पर 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। अब 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आई है 1 2 3 4 4 टाइम 2 है और 3 3। तो देखते हैं कि इनके पेयर बनते हैं या नहीं। तो देखिए, एक ये वाला पेयर हो गया 2 2, एक ये वाला पेयर हो गया 2 2 और एक ये वाला पेयर हो गया 3 3। ओके, तो इनके पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 144 जो है ये एक स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 144 इज अ स्क्वायर नंबर। आगे पार्ट 7 है हमारे पास 79। ओके, तो हमने इसको चेक करना है कि एक स्क्वायर नंबर है नहीं या नहीं। तो हमने क्या करना है कि पहले हम 79 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 79 पर कोई भी टेबल रीड नहीं हो सकता सिवाय 79 के। ओके, तो 79 1 टाइम 79। अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 79 की। तो हमारे पास क्या है सिर्फ 79। तो यहाँ पर तो 79 सिर्फ अकेला है, अगर एक और 79 साथ में होता तो फिर तो इसका पेयर बन जाता, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 79 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 79 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है 169। तो इसको हमने चेक करना है कि एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर ना 2 का टेबल रीड हो सकता है, ना ही 5 6 7, बल्कि इस पर 13 का रीड होगा। ओके, 13 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 13 टाइम 169, तो 13 पर अब फिर 13 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इसकी। तो क्या हमारे पास आई है 13 13। अब देखिए हमारे पास ये जो फैक्टर आए हैं इनका पेयर बन रहा है। ओके, तो इसका तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अकेला रह गया हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 169 है ये एक स्क्वायर नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 169 इज अ स्क्वायर नंबर। अब आगे पार्ट 9 को देखें 68। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं कि एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8। अब 34 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है, 2 17 टाइम 34 और 17 पर अब 17 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। ओके, 17 1 टाइम 17। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 68 की, ये जो हमारे पास आई है। तो क्या आई है 2 2 17। तो देखिए अब हम इनके पेयर चेक करते हैं। तो देखिए 2 2 इसका एक पेयर बन गया, जबकि 17 हमारे पास अकेला रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 68 है ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 68 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब आगे पार्ट 10 को देखें, जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है 121। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर कोई भी टेबल रीड नहीं हो सकता, ना 2 3 5 6 7, बल्कि इस पर 11 का रीड होगा। ओके, 11 टाइम 121। 11 पर फिर 11 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। अब हम 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या ये हमारे पास 11 11। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है ना,
तो इसका मतलब ये है कि 121 जो है ये एक स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 121 इज अ स्क्वायर नंबर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स के हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 13। तो 13 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे कि 13 को हम 13 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो चलिए 13 को हम 13 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, फिर 1 3 टाइम 3 और 1 1 टाइम 1, 9 3 और 3 6 और 1। तो 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 169। तो ये 169 जो है ये इस 13 का स्क्वायर है। ओके, अब आगे पार्ट 2 को देखिए -8। तो -8 का भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो -8 को हम -8 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो 8 8 टाइम 64। ओके, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे 23 को देखें। तो हमारे पास 23 है जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम 23 को 23 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 529। ओके, तो ये जो 529 है ये 23 का स्क्वायर है। अब आगे पार्ट 4 को देखें 17। तो 17 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो 17 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे कि हम 17 को 17 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 17 को अगर 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 289। तो 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है -31। तो -31 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम -31 को -31 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर इसलिए मैं लिख रहा हूं कि क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ ये मिक्स ना हो जाए। ओके, तो चलिए -31 को आप मल्टीप्लाई करें -31 के साथ। तो चलिए 1 1 टाइम 1, 1 3 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, 1 3 और 3 6 और 9 ऐसे ही आ गया। ओके, तो ये आ रहा है 961। तो जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। ओके, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे पार्ट 4 को देखें 43। तो 43 का भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 43 को हम 43 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1849। ओके, तो हमारे पास स्क्वायर आ गया 43 का। अब आगे -3 है। तो -3 को हम -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9, यानी कि प्लस का 9 आ जाता है। ओके, तो माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आगे पार्ट 8 देखें 57। तो 57 को स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 57 को 57 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 57 को 57 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3294। ओके, तो आपने इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आगे पार्ट 9 को देखें -71। तो -71 का भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि -71 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -71 के साथ। ओके, यानी अपने जैसे के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो 71 को आप 71 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5041। और जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ओके, तो लिहाजा ये जो हमारे पास नंबर आया है ये किसका स्क्वायर है -71 का। अब आगे पार्ट हमारे पास 10 है 93। तो अब 93 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 93 को हम 93 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 93 को 93 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 8649। तो लिहाजा ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया इस 93 का।
तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।